हाँ, अब अपने पास है कक्षा 12वीं की 12th प्रश्नावली का सेकंड वाला अभ्यास। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों कि अवकल समीकरण का निर्माण यानी डिफरेंशिएट जो अपने करते हैं समीकरण को, वो करा कैसे जाता है, वो समीकरण बनती कैसे है। ऐसी समीकरण प्राप्त करना जिसका हल दी गई समीकरण में हो। आप समझ रहे हो बात, तो यानी कि आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है। ठीक है, अब बात ये है कि ये होगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जो भी समीकरण आपको दी जाती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है स्वतंत्र चर यानी फ्री वेरिएबल, जिसको अपने एक्स से डिनोट करते हैं। एक होता है आश्रित यानी कि डिपेंड होता है, जो स्वतंत्र चर पे डिपेंड करता है, वो होता है वाई। ठीक है, और एक होता है अचर यानी कांस्टेंट स्टेप, कांस्टेंट वाला जो अपने पास होता है, उसको अपने कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको अपने अचर पद कहते हैं। 3 ही चीज़ें होती हैं। अब बात ये है कि अब जो क्वेश्चन अपने आगे करेंगे, या आपने लास्ट जो 12.1 किया था 12.1 में, उसमें अपनों ने कोटि घात ये सब देखा था। तो उसमें कोटि अपनों ने किसको कहा था, जो डबल टाइम डिफरेंशिएट था या सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया था। लेकिन वो होता क्यों है, डबल टाइम या सिंगल टाइम क्यों किया जाता है, तो अभी मैं आपको, हाँ, अब जैसे इस इक्वेशन में देखो बेटा, y इक्वल ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स है। अब ध्यान से देखो, आपके पास एक a वैल्यू है, एक b वैल्यू है, तो ये 2 कांस्टेंट वैल्यू है। ये तो फ्री वाला हो गया, जो खुद पे है, जिसको स्वतंत्र चर बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, और ये y जो है आश्रित यानी कि x के ऊपर डिपेंड करने वाला वेरिएबल। ये 2 तो वेरिएबल है, लेकिन ये जो a और b है ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो अपने को इसको रिमूव करना होता है एक्चुअल में। ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो अपने को डबल टाइम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको हल करेंगे तो डबल टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब बात शायद आपको समझ आ जाएगी मेरी, जो मैं अब आगे आपको रूल्स में बताना चाहती। यानी कि आपको जब अवकलन समीकरण बनानी है ना, अवकल समीकरण डिफरेंशिएट इक्वेशन बनानी है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। वैसे बुक में सारा दिया हुआ है, पर चलो फिर भी एक बार शॉर्ट में बताया जाता है ना, तो जल्दी बच्चों का ध्यान जाता है। तो सबसे पहले हमें दी गई समीकरण को लिखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखना है। अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ कितनी दे रखी हैं उनकी संख्या पे ध्यान देना है। उसके बाद कांस्टेंट की जितनी बार संख्या होती है उतनी बार अवकलन यानी उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यानी कि कांस्टेंट की संख्या अगर 2 बार है तो डबल टाइम डिफरेंशिएट करना है। अगर कांस्टेंट वैल्यू की संख्या 1 बार है तो 1 बार सिंगल टाइम उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और फिर अपने को क्या करना है, एक तो जो गिवन इक्वेशन है और एक आप जो नई बनाओगे, 1 बार या 2 बार बनाओगे, उन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके आपको कांस्टेंट को रिमूव करना होगा। रिमूव करके जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी फाइनल डिफरेंशिएट की गई इक्वेशन होगी, वही आपका आंसर होगा। ओके, हाँ, तो बेटा अब जो मैंने आपको ये थोड़ा सा चाहे छोटा सा नियम था, बट जब तक आप इस नियम पे गौर नहीं करोगे तब तक आप इस जो इवन की कहें तो आपकी 12 नंबर जो एक्सरसाइज है वो इनकम्प्लीट मानी जाए, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। और इस नियम को आप 1, 2, 3 बार क्वेश्चन से रिलेट करके, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको अगली वीडियो में, तो उन क्वेश्चन से रिलेट करके देखना। उसमें भी मैं बोलूँगी बीच में कि उस नियम का प्रयोग कहाँ पे किया गया। ठीक है, तो आप इन सब नियमों को पढ़ना और अच्छे से समझना, और उसके बाद आप वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन भी दबाना और लाइक करना। और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताना कि क्या आपको ये नियम समझ में आया। लेकिन उससे पहले जो मैं क्वेश्चंस की वीडियो डालूँगी ना, उसको समझने के बाद करना। ठीक है।